पत्थर की मूर्ति को रस की आग लगा दी। पत्थरहीन होने वाले इस बदन को पुलकित कर दिया तुमने। What a surprise! तुम शिव मंदिर में आए? शंकर भाई का कहना है दोस्त जहां भी बुलाए वहां जाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम भी अंदर। तुम हो आओ। मैं अभी आई। मही! 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 हमारा लक्ष्य ये नहीं है, वो है। भगवान ये क्या हो रहा है? अब तुम भले ही हमें मार दो, आज नहीं तो कल काशी से और अघोरी आएंगे, वो महेश्वरी को मार ही डालेंगे। बम बम बोल! नहीं! जाओ जाओ, तुम पर किसी की छाया गिरे या फिर तुम्हें कोई चाहे, छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी अमानत। मजा आएगा मही, मजा आएगा। मर्डर या अटैक के पीछे मकसद जरूर होता है। आपके बिजनेस या पर्सनल लाइफ में कोई दुश्मन नहीं। अगर ऐसी बात है तो कहीं दूर काशी में रहने वाले अघोरी मही को मारने आए हैं। इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाला, तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी मही की जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भुला पाएंगे। अब से तुम पराये नहीं हो, हमारे परिवार के हिस्सा हो। मुझे अपना मान लिया है तो अब से मही के साथ मैं होऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। मिलते हैं। बाय।
शिवायम, ओम नमः शिवाय, भिक्षाम देहि। उसका नाम लेने की वजह से ही तुम सब भिखारी बनकर रह गए हो। ओह, इतनी अकड़! उन्हीं के घाट पर खड़े होकर उन्हीं की सांस लेते हो और उन्हीं का नाम सुनकर चिढ़ जाते हो। बड़ी विचित्र बात है ये शिव जी। वही नाम लेने से मना कर रहा हूं। मिट्टी में मिलने वाले शरीर का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन अनंत है तो वो है शिवम। अंदर से वो शिवम चला गया तो बचेगी सिर्फ लाश। उन लाशों को खाने वाले अघोरी कहाँ रहते हैं? क्या अघोरी? उन्हें देखने की चाहत से उनके पास जाना मूर्खता है। उनके पास जाओगे तो वापस नहीं लौटोगे, जान से हाथ धो बैठोगे। हमारे बीच एक बाहरी आदमी आया है, पकड़ो उसे। मुझे मारना चाहते हो? मही को क्यों मारना चाहते हो जानना है मुझे। जानकर क्या करोगे? उसे बचा पाओ ये तुम्हारे वश में नहीं। नहीं बताओगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। मृत्यु से डरने वाले सामान्य इंसान होते हैं, हम मोक्ष के लिए तप करने वाले अघोरी हैं। भभूत हमारा कवच है, लाश हमारा आहार है, शिव की आराधना हमारी सांस है, लोक कल्याण करना हमारा लक्ष्य है। इसीलिए माँ पार्वती के अनुग्रह से जन्म लेने वाली माहेश्वरी को हम मारना चाहते हैं। लोक कल्याण के लिए मही को क्यों मारना चाहते हो? ये सब समझने के लिए तुम्हें सच जानना होगा। राक्षस जाति में बचा हुआ सिर्फ एक ही असुर है, अंधकासुर। पंचग्रह कूट में जन्म लेने वाली माहेश्वरी से संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन शादी करके उसका बलि चढ़ाएगा तो पंचभूत उसके वश में हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो लोक का विनाश हो जाएगा। ऐसा न हो यही हमारी कोशिश है। तुमने जो कहा अगर वो सच है तो फिर उस राक्षस को मारो। मही को क्यों मारना चाहते हो? उस राक्षस अंधकासुर को हम मारेंगे, ये असंभव है। उसे मारने की शक्ति हमारे पास नहीं। देवी देवताओं पर गुस्से की आग बरसाने वाला भयंकर राक्षस है वो। उस भूतराज को भूमि पर लाने वाला तप संपन्न है वो। इसीलिए माहेश्वरी से शादी करने से पहले उसे मार देंगे तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इस लोक के कल्याण के लिए माहेश्वरी को मारना आवश्यक है। सुनो, मही के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकता हूँ। लोग दूर दूर से काशी में मरने के लिए आते हैं और यहीं पे जीने वाले तुम सब मही को ढूंढते हुए मरने के लिए वहां मत आना। अगर आ गए तो मारे जाओगे। उसे जाने क्यों दिया स्वामी जी? उसे उसका काम करने दो, हम लोग अपना काम करेंगे। मजा आएगा मही। जादू है। बहुत खूब। यौवन की सुगंध। क्या होगा? सपना देखा होगा बेटी। समझा लो अपने आप को। कुछ नहीं होगा बेटी, सब तुम्हारा वहम है। विवाह जल्द से जल्द किसी अच्छे लड़के को देखकर
महेश्वरी का विवाह कर दो, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तुम्हारा रूप स्वयं तुम्ही को पसंद नहीं आ रहा है अंधकार। वो कन्या ही नहीं, मानव जाति का कोई भी प्राणी तुम्हारा रूप देखकर घृणा किए बिना नहीं रह पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अपनी आसुरी मायावी शक्ति से विवाह करूंगा उससे। जल्दबाजी मत करो। वो कन्या तुम्हें अपने मन से पसंद करके विवाह करने के बाद बलि चढ़ने पर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए तुम्हें उस कन्या को प्यार से पाना पड़ेगा, सहनशीलता से समझना पड़ेगा, बुद्धि से अपनाना पड़ेगा। वो मुझे देखते ही डरकर भाग जाती है, ये असंभव है। संभव होगा अंधकार। लेकिन कैसे? उस कन्या से विवाह करने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश हो जाओ, उसे मनाओ। जो सोचा उसे होशियारी से पालो। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए केवल 15 दिन ही बचे हैं। इन्हें मनगढ़ंत कहानियां समझकर तुम भले ही विश्वास न करो, लेकिन वो अघोरी विश्वास करते हैं। संपूर्ण सूर्य ग्रहण से पहले महेश्वरी को मारने की तुम्हारे सामने सौगंध खाई है, कह रहे हो। उनसे अपनी प्रेमिका मही को बचाकर शादी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे तो वो पसंद है, लेकिन मैं भी तो उसे पसंद आना चाहिए। तुम्हें आखिर कौन पसंद नहीं करेगा बाला? अगर वहां पे लिखा है तो परिस्थिति अपने आप बन जाएगी बाला। बाला? अरे आइए आइए, सही वक्त पर आए आप। आपके बारे में ही बात कर रहे थे। मही कैसी है? मही के बारे में ही बात करने आया हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। लगता है इन्हें कहीं देखा है। किसी मंदिर में देखा होगा। जो कुछ भी हुआ है मही उससे बिल्कुल नहीं भुला पा रही है। डर के नींद से उठ जाती है। तुमने उसकी जान बचाई है, तुम ही उसे हौसला दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम कुछ दिन तक हमारे घर में हमारे साथ रहोगे तो बड़ी मेहरबानी। अरे घबराइए मत, मही की खातिर मैं जरूर आऊंगा। वाह वाह वाह, ये सब आपकी ही लीला है। उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया भगवान। बाला के साथ अगर आप भी जाते तो। मुझे वचन दीजिए महादेव। तथास्तु। वचन दिया है, जा नहीं सकता। मुझ पर यकीन करने वालों के लिए और मेरे अपनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मही, हाँ पिताजी। कुछ दिन तक बाला हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है पिताजी। यही है तुम्हारा कमरा। बहुत बढ़िया। वैसे जो भूत देखा वो आदमी था या औरत? तुम्हें तो मजाक ही सूझता है। तब मैं किस कदर डर गई थी पता है? अब डर चला गया क्या? तुम आ गए हो ना। कमरा पसंद आया? सच बताऊं तो यही अगर हमारी कॉलोनी में होता तो मेरे घर पहुंचते ही हमारा सारा ग्रुप दौड़ता हुआ बाला आ गया कहते हुए गले लगा लेते। हम सब शांति से बैठकर पूजा शुरू करके थोड़ा सा तीर्थ ले लेते। फिर बाद में मेरे सारे साथी कहानियां सुनाते। एक जमाने में एक राजा हुआ करता था। मैं अपनी रामायण और महाभारत सुनाता। उसके बाद? उसके बाद क्या? भजन। भजन? भजन तो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। आज से तुम यही कर सकते हो। हमारा ग्रुप तो लो क्लास है, तुम्हारे घर में वो नहीं जमेगा। हमारी उस जिंदगी में भी कोई बात है, फिर भी क्या करें, उन्हें छोड़कर यहाँ आना ही पड़ा। जिन्हें पसंद करता हूँ उनके लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना। तुम मुझे इतना पसंद करते हो? बहुत। My beautiful Hyderabad.
मजा आया राहुल, मजा आया। अंकल जी। हे राहुल, हाउ आर यू? आई एम ओके। हॉलीवुड हीरो जैसे दिख रहे हो। वेलकम। थैंक यू। मही नहीं आई अंकल जी? नहीं, सब लोग घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। हेलो, गेट आउट। हे, गो अवे, अवे। जाओ जाओ जाओ। ए रामू, गोपाल, कहाँ? लेकर जाओ। सॉरी राहुल, नए लोगों को देखकर जरा। इट्स ओके अंकल जी। कुत्ते हमेशा अपने मालिक के वफादार होते हैं। आई लव डॉग्स। ए, लेकर जाओ इन्हें। वेलकम राहुल। चंद्रकांत भैया, मनोज भैया, सही पहचाना। हाउ आर यू? आई लाइक इट। अरे इसका हाथ है यहाँ थोड़ा। राहुल, देखा बड़ों के लिए इसके मन में कितना आदर, कितना सम्मान है। बचपन में मुझे आंटी कहने के बजाय मम्मी मम्मी कहकर मेरे पीछे पीछे घूमता था। अब जरा देखो कितना लंबा चौड़ा हो गया है। आप सभी लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगा। आओ बाला, आओ। हमारी मही की जिसने जान बचाई थी ना, बाला, यही है। हेलो। ये राहुल है। हाय। हमारे बिजनेस पार्टनर का बेटा अपने माँ बाप के साथ अमेरिका में सेटल हो गया है। माही का होने वाला पति है, शादी के लिए बुलाया है। मेरी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए थैंक्स, लेकिन अब से उसे मैं ही बचा लूंगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मही, इसे नहीं पहचाना? ये राहुल है, बचपन में तुम दोनों साथ में खेला करते थे। हाय माही। हाय। राहुल क्यों आया है जानती हो? तुमसे शादी करने के लिए। तूने जन्म लिया है मेरे लिए और मैं यहाँ आया हूँ तेरे लिए। क्या हुआ अंकल जी? माही मुझे पहचान ही नहीं पा रही है। कुछ नहीं राहुल, तुम्हें कई सालों बाद देखा है ना, इसलिए। शादी की बात सुन के मही तो शर्मा गई। मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ बाला। मैं हूँ ना। ये डायलॉग कैसा है डायरेक्टर साहब? अब तेरा क्या होगा कालिया? सुपर भैया। थैंक यू। नारियल पानी लेके आओ, हाथ धोने। कट 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 कट। डायरेक्टर साहब, मैंने अच्छी एक्टिंग की ना, इस एड को देखकर लोग मेरे छलने के लिए पागल हो जाएंगे ना। 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने शॉट लगाया मतलब दुनिया फ्लैट। थैंक्स थैंक्स हाँ। थैंक्स। हीरोइन हीरोइन कहाँ है? 1 करोड़ मांग रही है। उसको मेरा नाम नहीं कह पता। रही है काम नहीं करूंगी। तो फिर हीरोइन कौन होगी? प्रियंका की डुप्लीकेट। रेडी, कैमरा। अरे ये कौन है जो फील्ड में है? कौन है ये? एड का बहुत बड़ा डायरेक्टर है बाला। अपने छल्ला राजा के छल्ला के ऐड के लिए हम सबको चांस दे रहा है बाला। तो मैं तुम्हारा टैलेंट देखना चाहता हूँ। नमस्कार। पहले मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां और गरीबी थी। गरीबी ऐसी कि गरीबी भी शर्मा जाए। तो अब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया, कहा कि तुम परेशान मत हो और तुरंत छल्ला राजा के पास जाओ। वो तुम्हें एक रिंग देंगे, तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस उन्होंने मुझे ये छल्ला दिया और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। 3 इडियट्स,
डर्टी पिक्चर्स, मुन्ना भाई, बर्फी, तारे जमीन पर, शोले, टाइटैनिक। हाँ टाइटैनिक, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों की स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखने का मौका मिला मुझे। अच्छा, जय हो छल्ला राजा के छल्ले की। अच्छा किया ना मैंने। इधर आ। इस फिल्म में तूने किया क्या है? ये स्क्रिप्ट मैंने ही कॉपी की है बाला। नेक्स्ट। आज मैं आप सबकी नजर में शाहरुख खान जैसा सुंदर लगता हूँ, लेकिन 3 महीने पहले मैं कैसा था पता है? ये मैं ही हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये सच है। सब लोग मुझे बटला बटला कहकर चिढ़ाते थे। छोटे बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते थे। तभी मैंने श्री 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 छल्ला राजा रत्नालय के साथ संपर्क किया। ये छल्ला खरीदा और पहन लिया। इसे पहनने के बाद मेरा कद इतना लंबा हो गया। अबे ओ शाहरुख खान, इधर आ। ए अमिताभ, तू भी। अगर ये तू बन गया है तो फिर ये कौन है? ऑडियंस को इतना सब लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है बाला। ऑडियंस को तुम लोगों ने गधा समझ रखा है। दाल में पत्थर, आटे में पत्थर, दिल में पत्थर, किडनी में पत्थर, मंदिर में भी पत्थर, घर में भी पत्थर। मतलब जिंदगी जुड़ी है पत्थरों से। इसीलिए मैं कहता हूँ, पत्थर लो, पत्थर दो और पत्थरों से अपनी जिंदगी संवारो। ऐसे दिव्य शक्ति वाले पत्थर हिमालय में रहने की वजह से मैं स्वयं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ये मेरा प्रिय शिष्य छल्ला राजा करेगा। वत्स छल्लो। हाँ गुरुजी। अब जरा झुको। कसकसा पिसपिसा। लेकिन ये स्वामी जी हैं कहाँ? उसकी किस्मत अच्छी है, वो यहाँ नहीं है। मैं यहीं पर हूँ बाला। ये बहुत बड़ा बदनसीब है यार। ये ऐड करने के लिए इन लोगों ने तुझे क्या दिया? फुल दे दिया, हाफ दिया तो मना किया बाला। अभी तक तुम्हारी 420 कॉलोनी तक थी, अब टीवी में ऐड दे के पूरे स्टेट को धोखा देना तुम चाहते भी हो? एक छल्ला पहन लो बाला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाला। आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलो। महेश्वरी और मैं जो 1 मिनट। हेलो। यस यस, आई विल कॉल यू लेटर। ओके। सॉरी बाला, बोलो। मैं और महेश। जरा इधर आके देखिए जी। ये क्या अनर्थ हो गया? कैसे हुआ पता ही नहीं चल रहा है भैया। उस दिन अघोरियों ने हमारी बेटी पर हमला किया था और आज हमारे पाले हुए सारे कुत्ते मर गए। ये सब देखकर तो लगता है कि इस घर में कुछ अपशगुन होने वाला है। किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। होने वाले वर की कुंडली दिखाओ। क्या है ये? मर चुके आदमी की कुंडली लाकर मुझे दिखा रहे हो? मर चुके आदमी की कुंडली? लेकिन वो तो हमारे घर में है स्वामी जी। असंभव! इसे मरे हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं। यदि यह कुंडली सही है तो उसका जीवित होना झूठ है। यदि उसका जीवित होना सत्य है तो यह कुंडली उसकी नहीं है। अंकल जी, क्या हुआ? ऐसे बेवक्त बैठ के अकेले में क्या सोच रहे हो? शादी का मुहूर्त निकालने के लिए तुम्हारी कुंडली स्वामी जी को दिखाई है तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मरे हुए पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। आंखों के सामने होते हुए मैं मर गया कहा, आपने विश्वास कैसे कर लिया? जो उन्होंने कहा उसे सच मानो या जो आंखों से देख रहा हूं उसे सच मानो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी की बातें कभी असत्य नहीं होती। स्वामी जी हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। उनकी बात काटकर मई से तुम्हारी शादी मैं नहीं कर सकता। तुम अमेरिका चले जाओ राहुल। सॉरी। विश्वनाथ!
मैं चले जाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, तेरी बेटी से शादी करने के लिए आया हूँ। उस बुढ़े ने तुझसे मरे हुए इसके बारे में बताया, लेकिन इसके अंदर बसा हुआ मेरे बारे में तो नहीं बताया ना। जाकर शादी का मुहूर्त निकाल कर लाने को बोला तो अपनी मौत का मुहूर्त निकाल कर आ गया। छोड़ूंगा नहीं, मेरे रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? देखना चाहेगा? असुर हूँ, अंध का असुर हूँ मैं। राजेश्वरी, वाला, राजेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी। तुम्हारी चीख और आवाज यहाँ किसी को भी बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। माला, माला, राजेश्वरी। मजा आएगा ससुर, मजा आएगा। बाला, बाला। ये क्या हो गया? भैया, हे भगवान। अंकल, अंकल। जी। डॉक्टर साहब। नाउ ही इज ओके, लेकिन दिमाग में जोर की चोट लगने के कारण सुनने देखने के अलावा उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। वापस उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा बता नहीं सकते। 4-5 दिन बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और घर पर ही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। घर में सब लोग मुझे किस्मत वाली कहते हैं, लेकिन ये झूठ है बाला। मैं बदकिस्मत हूँ। घर में होने वाली सारी परेशानियों का कारण मैं ही हूँ। अरे अरे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों रो रही हो बच्चों की तरह? बाला, मुझे कल मंदिर ले चलो। मंदिर? पिताजी के नाम से अर्चना करवानी है। प्लीज बाला, मेरे लिए। जरूर ले चलूंगा। तुम्हें मंदिर जाना है, यही ना? अच्छा, तो ये है तेरे दिल में। हाँ राहुल, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बाला से ही। घर में ये बात बताने से पहले ही ये दुर्घटना हो गई। मेहरबानी करके मुझे समझो राहुल।
वो कन्या तुम्हें अपने मन से पसंद करके विवाह करने के बाद बलि चढ़ने पर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी।